दोस्तों बिहार के अंदर से हर जगह से गड़बड़ी की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। देखिए इन्वर्टर का बैटरी बंद बताया जा रहा है, जबकि यहाँ लाइन दिया हुआ है उजियारपुर विधानसभा। सबसे ज्यादा कुणाली जी का है। और ज्ञानेश कुमार एकदम चुप है, कुछ भी बोला नहीं जा रहा है कि किस वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस लिए किया जा रहा है। आज सुबह ही मैंने आपको खबर दिखाई कि बकायदा किस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे बंद होते दिखाई दे रहे हैं और इस बात की जानकारी तमाम वहां पर जो लोग तैनाती से खड़े हैं वो इस बात की जानकारी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज इसी वक्त दोस्तों एक और खबर निकल करके आई कि बकायदा जो ईवीएम मशीन में वोटिंग डाली जाती है, जिसके बाद वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं दोस्तों, बकायदा भारी संख्या में वीवीपैट से निकली गई पर्चियां सड़क के किनारे पाई जाती है। जरा इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए कि बकायदा ईवीएम मशीन में जब वोट डाले जाते हैं, जिसके बाद वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं दोस्तों, वो पर्चियां खुलेआम फेंका जा रहा है। और इस बात को लेकर के लगातार लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं और चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सच में यह सब कुछ देखने के बावजूद भी चुनाव आयोग जानबूझ करके चुप है, या ऐसी खबरें ज्ञानेश कुमार तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। दोस्तों एक फिल्म आई थी पीके, जिसमें आमिर खान साफ शब्दों में कहते हुए नजर आते हैं कि कौनो फिरकी ले रहा है। दोस्तों यहां पर मुझे एक वाकया याद आ गया इससे जुड़ा हुआ कि क्या चुनाव आयोग फिरकी लेते हुए नजर आ रहे हैं या फिर जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, या अनदेखी जानबूझ करके किया जा रहा है। चक्कर क्या है दोस्तों, यही तो हो सकता है। जब आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप पारदर्शिता निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, जब आपका वो काम है और वो भी काम ढंग से ना हो पाए तो सवाल पूछना तो वाजिब है। और इसीलिए तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस बात को लेकर के चिंता जाहिर करना शुरू कर दिया कि आखिर बिहार के अंदर चुनाव कराया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है, किया क्या जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, और वीडियो कहां से है, कहां पर ये वीडियो मिल रही है और इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले वीडियो देखिए, आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया और क्या कहा गया है। समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। रहना मीडिया वाला काम करे रखो तो, और किसका है, कौन कौन वोट है रखो तो, गिराओ तो। सबसे ज्यादा कुणाली जी का है। कुणाल के वोट अलमारी छाप भी आप बताए वो काम किया लखन हमने आर के ले लिया कथी साथ वो कैसे किया। तो दोस्तों ये सवाल आरजेडी की तरफ से पूछा जा रहा है, और दोस्तों सवाल सिर्फ आरजेडी की तरफ से नहीं पूछा जा रहा है, सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पूछा जा रहा है। बाकायदा वीडियो को ट्वीट करके सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। और सवाल पूछे भी क्यों ना, आखिर जो जिसकी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से क्या लगता है कि सुचारू रूप से चुनाव प्रचार और जो है चुनाव सुचारू रूप से हो जाएंगे दोस्तों? क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही एक समाधान है? दोस्तों ऐसे हालात में सवाल क्यों ना पूछा जाए? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ चुनाव आयोग कर देता है, इतने ही मात्र से सुचारू ढंग से चुनाव हो जाएगा क्या चुनाव आयोग के ये अंदर नहीं आता है कि कहां पर वीवीपैट की पर्चियां फेंकी जा रही हैं, कहां पर सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर क्या खेल चल रहा है? क्या चुनाव आयोग को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है तो एक अलग मसला है, या फिर जानकारी होने के बावजूद भी आंख बंद किया जा रहा है, क्या ऐसा है? इसीलिए सवाल विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं और देश का हर एक नागरिक, आम नागरिक पूछ रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया कि किस तरीके से सुबह आज वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर एक वीडियो जारी किया जाता है कि गाड़ी एक आती है जाती है, बाकायदा सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे हैं। इसी घटना के बाद जब वीडियो जारी किया जाता है, डाला जाता है, चुनाव आयोग तक पहुंचाया जाता है, उसके बावजूद भी दोस्तों देखिए कि एक और खबर निकल करके आ गई। जरा इस खबर पर देखिए, यह खबर बिहार से निकल कर आ रही है और यह बताया जा रहा है कि समस्तीपुर जिले की यह खबर है, जहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर, पहले वैशाली था और अब यह समस्तीपुर जिले की खबर है दोस्तों, जहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर ही कैमरे लगाने के बावजूद भी कैमरे बार बार बंद किए जा रहे हैं। जबकि इस वीडियो में साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि बाकायदा जो लोग वहां पर मौजूद हैं कह रहे हैं कि पिछले 1 घंटे से बार बार बंद किया जा रहा है।
जबकि लाइट वहां पर है, लाइट है, सारी व्यवस्थाएं हैं, कैमरे चालू हैं, लेकिन क्यों बंद किए जा रहे हैं? इस बात को लेकर के लोग वहां पर जो मौजूद है सवाल पूछ रहे हैं। जरा सुनिए। पिछले 10 मिनट से बंद कर दिया गया है सीसीटीवी फुटेज उजियारपुर विधानसभा का, जबकि लाइट है। लाइट दिखा देते हैं, लाइट है। तुम आपस में तालमेल करो। 12 बजे रात से ही बोला जा रहा है कि बैक फ्रंट का मुख्य द्वार का तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन बैक फ्रंट वाले का नहीं हो रहा है। नहीं है, अंदर चल रहा है, अंदर चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग बंद ना हुआ। वहाँ से कनेक्शन ले लो। रिकॉर्डिंग यहाँ ना देखेगा, तुम्हारा ना हुआ, रिकॉर्डिंग हो रहा क्या हो रहा है? तो दोस्तों देखा आपने वैशाली के अंदर जो हुआ, बकायदा स्ट्रांग रूम के बाहर की जो तस्वीरें हैं, वीडियो आप सभी के सामने है। उसके बाद समस्तीपुर जिले के अंदर बकायदा स्ट्रांग रूम के बाहर जो कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से वीडियोज निकल कर आ रहे हैं लाइव दोस्तों, कि बकायदा लोग रिकॉर्डिंग कर करके बता रहे हैं कि लाइट होने के बावजूद भी, सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी कैमरे क्यों बंद किए जा रहे हैं, इस बात को लेकर के लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। और अब दोस्तों ये खबर निकल करके आई है, सड़क पर दोस्तों ईवीएम मशीन में जब वोटिंग डाली जाती है, उसके बाद वीवीपैट से जो पर्चे निकलते हैं दोस्तों, ये पर्चे खुलेआम सड़कों पर फेंके जा रहे हैं। सड़कों पर वीवीपैट के जो पर्चियां हैं क्यों फेंके गए, किसके द्वारा फेंके गए, किसके कहने पर फेंका गया, किसने दबाव डाला, ये अभी तक कोई जानकारी निकल करके नहीं आ रही है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये पूरी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सिर्फ चुनाव आयोग के पास ही पूरी जिम्मेदारी होती है। और ऐसे हालात में चुनाव से जुड़े हुए मसले, वोटिंग मशीन से जुड़े हुए मसले को लेकर के जब कोई सवाल पूछा जाता है, तो देश की पार्टियों से सवाल नहीं पूछा जाता है, देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाएगा, सवाल तो सिर्फ चुनाव आयोग से पूछा जाएगा, सवाल तो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा जाएगा, ज्ञानेश कुमार से पूछा जाएगा कि भैया बताइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। देश की जनता ने ये सोच करके आप पे भरोसा किया है कि आप निष्पक्ष पारदर्शिता चुनाव कराएंगे, और आपके मौजूदगी के बीच भी, आपकी मौजूदगी के बाद भी सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे हैं, और एक नहीं कई जगहों पर वीवीपैट के पर्चे फेंके जा रहे हैं। क्यों फेंके जा रहे हैं, किस लिए फेंके जा रहे हैं, क्या इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा दोस्तों? क्या ज्ञानेश कुमार जी इसका जवाब देंगे? इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सच में ज्ञानेश कुमार जी सब जानते हुए आंख बंद कर रहे हैं, या फिर जानने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है कि क्या सच में जो काम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाना चाहिए था, ज्ञानेश कुमार की तरफ से किया जाना चाहिए था, क्या सच में ऐसा लग रहा है कि ढिलाई बरतते हुए नजर आ रहे हैं? बिहार के विधानसभा चुनाव में कई जगह से ऐसी गड़बड़ी निकल करके आ रही है, कहीं पे कुछ हो जा रहा है तो कहीं वोट डालने नहीं दे रहा है, कोई पहले वोट डाल दे रहा है तो कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं धमकाया जा रहा है। इस तरीके के पहले चरण में ऑलरेडी वीडियोज आ चुके हैं। पहले चरण के मतदान होने के बाद भी इस तरीके से गड़बड़ियां की जाएंगी तो फिर विश्वास कैसे जमेगा? दोस्तों इस खबर के आने के बाद वीवीपैट के जो पर्चे सड़कों पर फेंके जा रहे हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर से कैमरेज बंद हो रहे हैं, सीसीटीवी बंद हो रहे हैं, इस खबर को देखने के बाद आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं ज्ञानेश कुमार जी से, इलेक्शन कमीशन से, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।